मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिना के करीब ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त ने जिना की इब्तदा की थी? आज की वीडियो में हम उस शख्स के बारे में जानेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मालूमाती वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह तबारक व तआला के मना करने के बावजूद शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक़्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से कर दी जाती थी। और एक हमल में इकट्ठे पैदा होने वाले आपस में बहन भाई करार पाते थे। फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबील और हाबील पैदा हुए। चुनाचे काबील की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और इनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबील ने हाबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करूंगा। प्यारे दोस्तों, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी, तो वही शख्स अकलीमा से शादी का हकदार होगा। प्यारे दोस्तों, काबील खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हाबील बकरियों वाले थे। चुनाचे उन्होंने एक नहायत ही उम्दा, खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबील चूँकि खेती बाड़ी का काम करता था, उसने फजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में पेश कर दिया। उस ज़माने के रवाज के मुताबिक आसमान से एक आग उतरती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसकी कुर्बानी को वो आग खा जाती थी। चुनाचे आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबील कहने लगा, ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, फिर इस वाक़े के बाद काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के अंदर आता है कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दो तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि क़यामत वाले दिन मेरे ऊपर कोई गुनाह का बोझ हो। चुनाचे एक दिन काबील ने गुस्से में आकर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर दे मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ई हो गई। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबील बहुत परेशान हुआ। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और दोनों ने काबील के सामने झगड़ा किया। चुनाचे एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने ज़मीन खोद कर दूसरे मरे हुए कौवे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनाचे काबील ने जब कौवों को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका, और फिर काबील ने उसी तरह किया, अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। और इसके बाद काबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा काबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर दूर कहीं वादियों में जा बसा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मग़मूम रहा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा।
चुनाचे इसी दौरान आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही उनकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबील की औलाद से दूर रहें। और फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आ गया तो आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयत करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए। अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दफन करने का तरीका बताया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया और फिर कुछ अरसे के बाद आपकी वालिदा हज़रत हवा का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद ज़ना की इब्तदा हुई। इसके बारे में बनी इसराइल की रवायात में मिलता है कि काबील और उसकी आलो औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। चुनांचे एक दिन शैतान उनके पास एक गुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ उजरत पर काम करने लगा। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अचानक वो गुलाम अजीबो गरीब हरकतें करने लगा, अजीबो गरीब काम करने लगा और नए नए तरह के लिबास तैयार करने लगा और उन्हें तरह तरह के गाने बजाने के आलात भी बनाकर दिखाने लगा। इसके अलावा उनको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाने लगा जो उन्होंने पहले कभी न सुनी थी। वो लोग जो पहले ही हक से दूर थे और फस्को फजूर के अंदर मुब्तला थे, उन्होंने अपना एक दिन ईद का मुकर्रर कर लिया जिस दिन उनकी तमाम औरतें बरहना लिबास पहनकर आती थीं और मर्दों से इख्तिलात किया करती थीं। प्यारे दोस्तों, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर से उनके गाने बाजों और महफिलों की आवाज़ों को सुना करते थे। चुनांचे एक दिन उनमें से एक शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों ना मैं वहाँ जाकर देखूं कि आखिर मामला क्या है। वो शख्स चोरी छुपे वहाँ से हिजरत करके ईद के दिन उस जगह पर जा पहुँचा जहाँ पर काबील की औलाद फस्को फजूर में मुब्तला थी। वो शख्स जब वहाँ पर पहुँचा उसने देखा कि उनकी औरतें बहुत ज़्यादा हुसीन व जमील थीं। प्यारे दोस्तों, रवायात के अंदर आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी उनके मर्द बहुत ज़्यादा हुसीन व जमील थे और खूबसूरत थे, जबकि उनके साथ जो औरतें थीं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थीं। जबकि काबील की औलाद के अंदर मर्द इंतहाई बदसूरत थे और औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील थीं। वो नौजवान उन लड़कियों के हुस्न को देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। जब वो नौजवान वापस आया तो उसने चोरी छुपे दीगर मोमिनीन को भी इस बात की खबर दी। चुनांचे फिर मोमिनीन लोगों में से बाज़ कमज़ोर ईमान वाले वहाँ से हिजरत करने लगे और काबील की औलाद के पास जाकर उनकी औरतों के फितना व फसाद के अंदर मुब्तला होने लगे और आपस में ज़ना करने लगे, जिससे ज़ना जैसे कबीह गुनाह की इब्तदा हुई। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई, जबकि इसी दौरान काबील का गिरोह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। वो अपनी बस्तियों के अंदर भी फितना व फसाद फैलाते और बाहर भी, और इस तरह दुनिया में ज़ना की इब्तदा हुई। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।